क्या इंडिया तरक्की कर रहा है؟ इंडिया तरक्की की जानिब गामजन है, लेकिन ये तरक्की इसके अपने वसाइल या अपनी कुव्वत के बलबूते पर नहीं, बल्कि अमेरिका की वजह से है। अमेरिका उन रियासतों की मदद करता है जो उसके इंटरनेशनल ऑर्डर को मुस्तहकम करने और अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए काम करती हैं। अमेरिका की ये पॉलिसी सिर्फ इंडिया के लिए ख़ास नहीं, बल्कि इससे पहले अमेरिका और भी रियासतों के साथ ऐसा कर चुका है। मसलन जापान, जिसको अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद मुआशी तौर पर मजबूत किया लेकिन अस्करी तौर पर कमज़ोर रखा। इसी ज़मीन में एक और मिसाल जनूबी कोरिया है। चीन को भी माजी में अमेरिका ने मजबूत किया ताकि उसका और सोवियत यूनियन का इत्तेहाद रोका जाए। इसके अलावा जर्मनी को भी अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद मजबूत किया ताकि अमेरिका यूरोप के मामलात पर हावी हो सके। 90 की दिहाई तक इंडिया अमेरिका के दायरे असर से बाहर था। 90 की दिहाई में इंडिया अपनी ताकत के बलबूते पर मजबूत नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका की इंडिया के लिए स्ट्रेटेजी तब्दील हो गई और अमेरिका ने इंडिया को चीन के खिलाफ मजबूत करने की पॉलिसी अपना ली। अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर के तहत किसी मुल्क को मजबूत या कमज़ोर करने के लिए 5 टूल्स इस्तेमाल करता है, जो कि ये हैं। नंबर 1, गैर मुल्की सरमाया। अमेरिका अपनी कंपनियों को हुक्म देता है कि वो उसके मुआवन मुल्कों में सरमाया कारी करें, जैसा कि उसने मनमोहन सिंह के दौर में इंडिया में इस प्रोसेस का आगाज किया और इसको आज तक जारी रखे हुए है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी की कंपनियों को ये इजाज़त देता है कि वो अमेरिका की झेली रियासतों में सरमाया कारी करें और इनको जदीद टेक्नोलॉजी दें, जैसा कि अमेज़न, गूगल और एप्पल आज भारत में सरमाया कारी कर रहे हैं। नंबर 3, आलमी मंडियों तक रसाई। अमेरिका आलमी इदारों के जरिए अपने ज़ेरे असर ममालिक को आलमी मंडियों तक रसाई देता है ताकि वो इन मंडियों में अपना माल और सर्विसेज बेच सकें। इंडिया और चाइना दोनों ने बरामदात को बढ़ाकर अपनी मईशत में बेहतरी लाई और ये इन ममालिक को आलमी मंडियों तक रसाई की इजाज़त की वजह से हुआ। नंबर 4, अस्करी मुआवनत। अस्करी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के मुआहिदों के ज़रिए अमेरिका अपने ज़ेरे असर ममालिक के दिफा को मजबूत करता है, जैसा कि वो आज इंडिया और यहूदी वजूद के साथ कर रहा है। मज़ीद बरां अमेरिका इन ममालिक को अपना असलहा, जंगी जहाज़, मिज़ाइल, ड्रोन, आबदोज़ें वगैरह फ़रोख्त करता है। नंबर 5, अमेरिका और यूरोप के ममालिक में नौजवान नस्ल की मुंतकली और जहन साजी। अमेरिका अपने ज़ेरे असर ममालिक के लोगों के लिए अपने यहाँ मुंतकली को आसान बनाता है, इनके लिए वीज़ा पॉलिसियाँ आसान करता है और इस तरह इन ममालिक के नौजवानों और कारोबारी शख्सियात को अमेरिका की तालीम और जदीद रिसर्च के इदारों तक रसाई हासिल हो जाती है। अमेरिका इन नौजवानों और कारोबारी शख्सियात की अपनी अक़दार और मगरबी नज़रिए के मुताबिक इनकी जहन साजी करता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अमेरिका के एजेंडे को खित्ते में नाफिज करना चाहते हैं, तो फिर क्यों इंडिया अमेरिका की मदद से तरक्की कर रहा है और अमेरिका हमारी तरक्की करने में मदद नहीं कर रहा? अव्वल तो ये अमेरिका का विजन है और वो जिसे चाहेगा उस मुल्क को मजबूत करेगा और कुछ ममालिक को वो कमज़ोर करेगा। इसमें हमारे लिए सबक है कि हम अपनी तरक्की के लिए अपना विजन रखें, ना कि दूसरों के मंसूबों के मुताबिक अपनी तरक्की के रोड मैप तैयार करें। हमारा तरक्की का विजन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए होना चाहिए। दोवम, अमेरिका का हमारी मदद से इनकार इस्लाम और मगरिब के तहजीबों के तसादुम की वजह से है। सरमायादाराना लिबरल जमहूरियत इस्लाम के अकीदे और शरीयत के वाज़े अहकाम से मुतसादिम है। लिबरल आज़ादियों की सोच, जिससे हम जिन्स परस्ती और इस्लाम के मुकद्दसात की तौहीन और तज़हीक जैसे आमाल फूटते हैं, दर हकीकत इस्लाम के अकीदे के मुखालिफ है। हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अमेरिका हमारी मदद करेगा या हमें मजबूत करेगा, जबकि इसका इंटरनेशनल ऑर्डर हमारे अकीदे के खिलाफ है? लिहाजा बजाय इसके कि हम अपनी सारी कोशिशें अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए सर्फ करें और अमेरिका के मफादात की गेम में एक वक्ती आलाकार बन जाएं, जो कि पिछले 70 सालों से हमारे हुक्मरान करते आ रहे हैं, हमें
امریکہ کے بنائے گئے ورلڈ آرڈر کا انکار کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے ایک خود مختار راستہ اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اسلام کے نظام خلافت کے قیام کے ذریعے مسلم دنیا کی وحدت پر مبنی اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنا ہے۔ مسلم علاقے وسائل، افواج اور افرادی قوت جیسی نعمتوں سے مالا مال ہیں جو خلافت کو ایک عالمی طاقت بنا دیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلم وحدت پر قائم ورلڈ آرڈر ہمارے دین اور ہماری اقدار کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہوگا۔ تو آئیں ہم امریکہ کے ورلڈ آرڈر کا انکار کریں اور خلافت کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد تیز کر دیں۔